दोस्तों, इस फोटो के अंदर जो ये लोग साइकिल के ऊपर एक ट्रॉली बैग लेकर जा रहे हैं, दरअसल ये कोई नॉर्मल ट्रॉली बैग नहीं है, बल्कि इस ट्रॉली बैग के अंदर ये 22 साल का जयप्रकाश है, जो कि गोवा के अंदर ऑन ऑपरेटर का काम किया करता था और 13 अगस्त 2023 को गोवा से स्पेशली अपनी प्रेमिका ललिता कुमारी से मिलने के लिए मुजफ्फरपुर आया था। दोस्तों, जयप्रकाश 13 अगस्त 2023 की शाम करीब 7 बजे के आसपास अपने दोस्त से मिलने के लिए और बाजार से सब्जियां लाने के लिए अपने घर से बाहर गया था। लेकिन ये काफी समय तक भी अपने घर पर वापस लौटकर नहीं आता है, जिससे कि करीब रात 8:30 इसकी भाभी ने इसे कॉल किया, लेकिन इसने फोन अटेंड नहीं किया। हालांकि उसकी भाभी ने उसे बार-बार फोन कॉल ट्राई किया, लेकिन उसने एक बार भी फोन नहीं उठाया और शाम करीब 10 बजे के बाद उसका फोन पूरी तरह से स्विच ऑफ हो गया, जिसके बाद जयप्रकाश की भाभी को उसकी और भी ज्यादा फिक्र होने लगी। और उसी के साथ ही अब यह बात जयप्रकाश के भाई और उसके पूरे परिवार को पता चल चुकी थी कि जयप्रकाश घर पर नहीं लौटा है। हालांकि उसके बाद जयप्रकाश के घर वालों ने जयप्रकाश के जितने भी दोस्त हैं, उन सभी को कॉल किया, लेकिन उनसे उन्हें जयप्रकाश के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई। हालांकि इसके बाद उन्होंने जयप्रकाश की गर्लफ्रेंड को भी कॉल किया, बट उसे भी जयप्रकाश के बारे में कुछ भी नहीं पता था और ऐसे ही पूरी रात गुजर जाती है। लेकिन ना तो जयप्रकाश लौट कर आता है और ना ही उसके बारे में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन निकल कर आती है जिससे यह पता चल सके कि जयप्रकाश आखिर कहां हो गया। हालांकि इसके अगले दिन वे पास के पुलिस स्टेशन में जयप्रकाश की गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाने घर से बाहर निकल ही रहे थे, लेकिन जैसे ही वे घर से बाहर महज 500 से 600 मीटर की दूरी पर ही पहुंचे होंगे कि तभी उन्हें सड़क के पास एक अजीब सी चीज खेत के अंदर पड़ी हुई दिखाई दी। और जैसे ही वे उस अजीब सी चीज के पास पहुंचे तो उन्होंने पाया कि एक सूटकेस पड़ा हुआ है, जिसके अंदर जयप्रकाश की डेड बॉडी पड़ी हुई है, जिसे देखकर वे काफी ज्यादा घबरा गए और उन्होंने तुरंत पुलिस को कॉल किया और पुलिस तुरंत ही घटनास्थल पर पहुंच गई। पुलिस ने सबसे पहले घटनास्थल की पूरी छानबीन करना शुरू कर दी। सबसे पहले पुलिस ने उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जब पुलिस ने घटनास्थल की छानबीन की तो पुलिस को वहां से जयप्रकाश की डेड बॉडी के अलावा कोई भी और जानकारी नहीं मिल पाई। हालांकि इसके बाद पुलिस ने इलाके के आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरे मौजूद थे, उन सभी की फुटेज खंगाली और उन सभी की फुटेज खंगालने से पुलिस को यह फोटो मिली, जिसके अंदर यह 3 लोग एक साइकिल के ऊपर ट्रॉली बैग ले जाते हुए नजर आ रहे हैं और उसी ट्रॉली बैग के अंदर ही जयप्रकाश था, क्योंकि जो ट्रॉली बैग सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहा था, वही ट्रॉली बैग जयप्रकाश के घर वालों को पुलिस ने दिखाया और बताया कि इसी के अंदर जयप्रकाश की डेड बॉडी थी। हालांकि इसके बाद पुलिस ने करीब 15 से 20 लोगों से पूछताछ की तो पुलिस को जयप्रकाश की मां से उसके और ललिता के रिलेशन के बारे में पता चला। पुलिस को पता चला कि आज से 3 साल पहले जयप्रकाश ललिता कुमारी नाम की लड़की के साथ रिलेशनशिप में था और उसे वह हर महीने 6,000 रुपए भी भेजा करता था। जयप्रकाश की मां ने पुलिस को बताया कि जब हमें जयप्रकाश और ललिता के रिलेशन के बारे में पता चला, तब हमने दोनों की शादी करवाने का फैसला लिया और ललिता के माता पिता और उसके भाई ने भी शादी के लिए हां कर दी और वे हमारे घर पर रिश्ता लेकर भी आए थे, जिसे हमने एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी हमने कभी कल्पना तक भी नहीं की थी। दरअसल एक दिन जब जयप्रकाश ललिता को वीडियो कॉल करता है तो वह देखता है कि ललिता के पास एक दूसरा लड़का है, जो कि आपत्तिजनक अवस्था में था। वहीं ललिता का व्यवहार भी कुछ अलग दिख रहा था। हालांकि जब जयप्रकाश ने गुस्से में आकर ललिता से उसके बारे में पूछा तो ललिता ने कहा कि यह मेरा नया बॉयफ्रेंड है और मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। हालांकि उसके 1-2 दिन बाद उसने फिर से ललिता को कॉल किया और उससे बात की, लेकिन फिर भी ललिता ने उसे शादी के लिए मना कर दिया और कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, मैं किसी और से प्यार करती हूं। और उसके बाद ललिता ने उसकी मां को भी फोन किया और कहा कि तुम अपने बेटे को समझा दो,
मैं उससे बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं किसी और के साथ रिलेशनशिप में हूं और उसी से शादी करूंगी। हालांकि इसके बाद जयप्रकाश की मां ने जयप्रकाश को काफी ज्यादा समझाया और कहा कि तुम उस लड़की से रिश्ता तोड़ लो, क्योंकि वह लड़की तुम्हारे लायक नहीं है। लेकिन तब जयप्रकाश ने अपनी मां से कहा कि मैंने ललिता के लिए बहुत कुछ किया है, मैंने उस पर बहुत पैसे खर्च किए हैं, अपना बहुत समय खराब किया है। अब मैं उससे नहीं छोड़ सकता, चाहे कुछ भी हो। और इसी वजह से वह बहुत बार घर से बाहर जाकर ललिता से मिलने की कोशिश करता था। वह उसे बहुत बार रास्ते में भी रोकता था, बार बार उसे कॉल भी करता था। लेकिन एक दिन तो गुस्से में आकर ललिता ने उसे बोल ही दिया कि चाहे तुम कुएं में पड़ो या भाड़ में जाओ, मैं तुमसे हरगिज शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूं और तुम्हारी मेरे सामने कोई भी औकात नहीं है। हालांकि इसके बाद पुलिस का शक अब यकीन में बदल गया कि हो ना हो इन सब के पीछे ललिता का ही हाथ है। इसलिए पुलिस तुरंत ललिता के घर पर पहुंची। लेकिन ललिता के घर पर उस समय ताला लगा हुआ था और अब तो पुलिस का शक और भी गहरा हो गया। इसीलिए पुलिस ने करीब 3 से 4 टीम बनाकर ललिता को ढूंढने में लगा दिया। और जब तक पुलिस की टीमें ललिता का पता लगा रही थीं, उतने में ही सीसीटीवी में दिखाई देने वाले 3 लोगों में से एक को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। जब उसे पकड़कर पुलिस ने पूछताछ की, तो उसने अपने 2 और साथियों का नाम बता दिया और फिर पुलिस ने उन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया। तो उन्होंने बताया कि हमने यह सब कुछ जयप्रकाश की गर्लफ्रेंड ललिता के कहने पर ही किया है। हालांकि इसके बाद पुलिस ने ललिता को भी अरेस्ट कर लिया और उसके प्रेमी को भी गिरफ्तार कर लिया। और जब पुलिस ने उनसे कड़ाई से पूछताछ की, तो ललिता ने घबरा कर पुलिस को सारी बातें बता दी। ललिता ने पुलिस को कहा कि मैंने ही जयप्रकाश से पीछा छुड़वाने के लिए उसका मर्डर करवाया है। ललिता ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि मैं पहले जयप्रकाश से प्यार करती थी और हम दोनों ने रिलेशन भी बनाए थे और उसकी फोटो उसके पास थी। लेकिन जब मैं किसी और के साथ रिलेशन में आ गई और उससे मैंने सगाई तोड़ ली, तो जयप्रकाश मुझे धमकाने लगा और वह फोटो मुझे वायरल करने की धमकी देने लगा। लेकिन जब मैंने उसकी बात नहीं मानी, तब उसने मेरी वो फोटो वायरल कर दी, जिससे मेरी बहुत ज्यादा बदनामी हुई और मेरे घर वालों ने भी मुझे काफी भली बुरी सुनाई और मेरा समाज में निकलना ही बंद हो गया था। इसलिए मैंने अपने आशिक के साथ मिलकर जयप्रकाश को रास्ते से हटा दिया। हमने जयप्रकाश को उसी रात 13 अगस्त को मुझसे मिलने के लिए बुलाया और जब जयप्रकाश मेरे पास पहुंचा, तब मैंने उसे अपने नए प्रेमी के हाथों से मरवा दिया और फिर हम उसकी डेड बॉडी को एक सूटकेस के अंदर डालकर उसे साइकिल के ऊपर रख कर ले गए और उसे बाहर खेतों में ले जाकर फेंक दिया। हालांकि दोस्तों, आज ये चारों ही अपराधी जेल की सलाखों के पीछे बैठकर अपने गुनाहों की सजा काट रहे हैं।